नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू तीसरे राष्ट्रपति के रूप में सीयू के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6 मई को 7वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरे राष्ट्रपति के रूप में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोपहर 6 मई को 2:40 पर कार्यक्रम में पहुंचेगी और 3:40 पर डिग्रियां बांटेगी। इस दौरान केंद्रीय विवि के 709 विद्यार्थी और शोधार्थी डिग्रियों से सम्मानित होंगे। इसमें 30 गोल्ड मेडलिस्ट, 11 पीएचडी धारक, 6 एमफिल, 602 स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी शामिल होंगे। सम्मानित समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के स्वागत में केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संत प्रकाश बंसल ने 6 मई को होने जा रहे 7वें दीक्षांत समारोह के आयोजन स्थल का बुधवार को निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अतिथियों के आगमन तथा दीक्षांत समारोह से संबंधित वस्त्र धारण के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के लिए विशेष रूप से कुलपति ने सभी अधिकारियों को निर्देश देकर दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन के लिए मार्गदर्शन किया। 27 की उम्र में वीरभद्र सिंह बने थे नेशनल पॉलिटिक्स की पसंद। राजनीति से पुरोधा रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल की राजनीति में ही खास नहीं माने जाते थे, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स पर भी उनका परचम लहराता था। आज भी उनकी राजनीति को याद किया जाता है। बता दें कि वीरभद्र सिंह 27 वर्ष की उम्र में अखिल भारतीय कांग्रेस को पसंद आ गए थे, तो वहीं पार्टी के नेशनल नेताओं ने उन्हें इस छोटी उम्र में मंडी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारा था और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें जिताकर सीधा लोकसभा संसद में भेज डाला। यही नहीं, उनकी धर्मपत्नी वर्तमान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी सीट से सीधे सांसद के चुनाव में उतारा था। वहीं अब इनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह भी नेशनल पॉलिटिक्स की जमीन के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हुए और अब ये इस सीट पर काबिज होने में कितना सफल होते हैं, ये तो आने वाला लोकसभा का चुनाव परिणाम ही बताएगा। बचपन से ही घर पर राजनीतिक माहौल के बीच पले बड़े विक्रमादित्य सिंह भी जिस तरह से पिता व माता की तरह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इससे राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा भी आम हो गई है। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह वैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट। हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती जब तक कि इसे उचित रीति रिवाज और समारोहों के साथ ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध शादी के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ही पर्याप्त नहीं है। ये एक संस्कार है। इसे भारतीय समाज में प्रमुख रूप से दर्जा दिया गया है। जस्टिस वीवी नागरत्न्या और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 19 अप्रैल को इस संबंध में अहम आदेश सुनाया। पीठ ने युवा पुरुष और महिलाओं से आग्रह किया है कि वे शादी से पहले ही इस विवाह संस्कार के बारे में गहराई से सोचें और ये भी कि भारतीय समाज में ये संस्कार कितने पवित्र हैं। हिमाचल में चुनावी माहौल बनाने आ रहे जेपी नड्डा। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा 8 मई को बिलासपुर जिला के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। जिला के चारों मंडलों के पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन अब एक ही जगह एक साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए बैठक कर जिला भाजपा कार्य योजना तैयार करेगी। सम्मेलन में नड्डा न केवल कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेंगे बल्कि चुनाव में जीत का मूल मंत्र भी देंगे। पन्ना प्रमुख सम्मेलन प्रदेश के चारों संसदीय क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर के नेता शिरकत कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तहत बिलासपुर के चारों मंडलों में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का शेड्यूल बाकायदा तैयार किया गया है, जिसके तहत 8 व 9 मई को चारों मंडलों के सम्मेलन होने थे। दिल्ली कांगड़ा का हवाई सफर दुबई से महंगा, ये है कारण। आईपीएल मैच के दौरान महंगी हवाई यात्रा ने पर्यटकों की मुसीबत बढ़ा दी है। 5 और 9 मई को
धर्मशाला में आईपीएल मैचों के मद्देनजर नियमित हवाई यात्राओं के लिए एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है, जो दिल्ली और धर्मशाला के बीच आसमान छूते हवाई किराए से परेशान है। दिल्ली और धर्मशाला के बीच हवाई किराया आमतौर पर 6,000 और 7,000 के बीच रहता है, लेकिन 5 और 9 मई को धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों के कारण इसमें कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों की मुश्किल बढ़ गई है। क्रिकेट प्रेमी तो जैसे कैसे ये टिकट खरीद रहे हैं, लेकिन आम रूटीन में जाने वाले हवाई यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि जिस राशि में पर्यटक दुबई घूम आता है, उस राशि में दिल्ली से कांगड़ा की टिकट मिल पा रही है, जबकि मुंबई और गोवा का सवाल है तो इस राशि में 2 हवाई यात्री दिल्ली से मुंबई आना जाना हो सकता है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।